हेलो एवरीवन, हम लोग इंट्रोडक्शन का 2 प्लेलिस्ट छोड़े, ठीक है। एक प्लेलिस्ट था, उसमें 2 पार्ट था उसका, ठीक है। अब उसी में एक थर्ड वाला ज्वाइन करेंगे क्योंकि उसके वाला अधूरा है। अभी थर्ड या फोर्थ 2 बनेगा, ये जरूर से जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये इसके बाद ही आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस करेगा। आप लोग इसके पहले चैप्टर में इंटर करने के बाद ना आप लोग चैप्टर जानते हो कि रेसिडेंस स्टेटस है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स है, और भी एग्रीकल्चर है। लेकिन उसके पहले का चीज़ें तो टैक्स कैसे आया, कैसे बना, टैक्स कैसे आया, कैसे बना, ये बात आप याद रखिएगा, ओके। तो काइंडली ये थर्ड जो है उसका पार्ट वो ध्यान से देखिए। थर्ड वाले बोल को सीखेंगे हम लोग। पहला पार्ट में सीखेंगे टैक्स क्या है। तो बोले टैक्स गवर्नमेंट को इसलिए लिया जाता है, गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस में लगाया जाए, तो इसलिए हर इनकम जो इनकम अर्न करने वाला पर्सन है, जो लाइबल होता है टैक्स देने का, जो लाइबल है यार ना, ये नहीं हर इंसान जो इनकम करता है वो टैक्स देता है, ये रॉन्ग। जो लाइबल है वही टैक्स देगा, जो लाइबल नहीं है वो टैक्स नहीं देगा। आपको बस इनकम नहीं है, आप सोचिए आप हम टैक्स का फाइल बना रहे हैं, हाँ बना लीजिए, कुछ उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है आपको, बस यही है कि आपका ITR हो। लेकिन जो लाइबल है टैक्स देने का, उसी को टैक्स दिया जाता है, वही टैक्स भरता भी है, उससे टैक्स गवर्नमेंट लेता भी है। तो लाइबल में पर्सन वर्ड आया था, पर्सन का 7% बताया था, क्या बताया थे, उसके बाद हम क्लास टॉप कर दिए थे। उसके पहले बताया था कि टैक्स का 2 पार्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट पर इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स इस पे चार्ज होता है, प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है। समझ में आया सामने वाला बच्चा, प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है और सर्विस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोग GST बोलते हो, क्या बोलते हो, वो अलग है। डायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है कंपनी पे, फर्म पे और पर्सन पे। इस डायरेक्ट टैक्स कब आया, 1961 में आया, लागू कब हुआ, 1962 से काम चालू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से आया, लिस्ट 1 से आया। लिस्ट का 3 डिवीजन बताया, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 बताए थे। उसमें शेड्यूल 7 बताए थे, कॉन्करेंट लिस्ट बताए थे, स्टेट लिस्ट बताए थे, और क्या बताए थे, यूनियन लिस्ट बताए, यूनियन लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट 2, कॉन्करेंट लिस्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। साथ में एंट्री नंबर 82 क्या बताए थे, उसके साथ पर्सन बताए थे, पर्सन को 231 में डिफाइन किए थे। उसके 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, लाइक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, आर्टिफिशियल। इसके अंदर बताए थे मिस्टर विराट कोहली कौन सा पर्सन के अंदर आता, बोले इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम में वाला यही पॉइंट आएगा। हम अपना अदर सोर्स क्लासेस जो छोड़े उसमें भी ये वर्ड बताए बार बार कि ऐसा होता है, ठीक है। जो क्लासेस है मेरा अदर सोर्स का भी, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद ही इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखिएगा। आप लोगों को इसके बाद पसंद आएगा तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी छोड़ेंगे, इनकम फ्रॉम आपका एग्रीकल्चर इनकम भी छोड़ेंगे। लेकिन आप हमको काइंडली इन्फॉर्म कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नया नया वीडियो आएगा ही। कैपिटल का भी क्लासेस होगा, ठीक है। मेरा अदर सोर्स क्लासेस हो गया, बस हम आप लोग के लिए वीडियो को लॉन्च करेंगे फिर से हमको बोलना पड़ेगा, नया तरीका, नया हिसाब से। अदर सोर्स और इनकम और हाउस प्रॉपर्टी आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है, जो आपके लिए एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाएगा वाला, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग पर्सन 7 टाइप बोले थे, इंडिविजुअल, मिस्टर विराट कोहली इंडिविजुअल का एग्जाम्पल में आता है। HUF जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली होता है, इसमें जो मेन जो टैक्स पेयर होता है वो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली। उसका एग्जांपल में बताया था, ऐसा ऐसा बनता है। एग्जांपल देखिए आप जब देखिएगा आपको मिलेगा। इसमें कोई भी इनकम क्यों नहीं करे उस फैमिली का, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, ब्रोस एंड ब्रोस, ब्रदर्स एंड ब्रदर्स जो बोला हुआ वो HUF में आता है। AOP, BOI बताए थे। फिर क्या बताया था आपको, कंपनी में रिलायंस का जो इनकम होता है कंपनी में आता है, बिरला का इनकम होता है कंपनी में आता है, जो बराबर अंडानी बंडिया भी कंपनी में आता है। फर्म में बताए थे PWC बताए थे। बताने के बाद हम लोग क्या बताए थे, आर्टिफिशियल में कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट वगैरह आर्टिफिशियल में था, जो आपको हेड्स पे आता है। ये नाम देने के बाद ही काम किया जाएगा। अब बताएंगे कि हम बोला टैक्स का भी 2 रूप होता है, एक फ्लैट रेट होता है और एक स्लैब रेट होता है, याद रखिएगा। मतलब फ्लैट और स्लैब, ये फ्लैट और स्लैब के भी स्केल होता है, ठीक है। ये फ्लैट किस पे लगता है, स्लैब किस पे लगता है, वो देखिए। उसके पहले हम लोग बताएंगे थोड़ा हेड्स ऑफ इनकम, उसके बाद ही हम स्लैब रेट और फ्लैट रेट में जाएंगे, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम देख लीजिएगा, जिसको कंफ्यूजन अभी भी, हेड्स ऑफ इनकम देखिए। कोई बोले टैक्स में GTI क्या होता है तो आप लोग मत बोलिएगा कि अब एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो एटलीस्ट देख रहे हो, नहीं बोलेगा GTI क्या होता है, ये मत बोलो। GTI क्या है, बोले 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने के बाद ही GTI बनता है, जिसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है, ठीक है। अब अगर नेट इनकम किसको बोला जाता है, तो GTI जब 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करते हैं GTI बनता है, उससे लेस करते डिडक्शन। अंडर सेक्शन 18 चैप्टर 6 है। हम थोड़ा फ्यूचर के और पढ़ा रहे कि 4th सेम में है, एक्चुअली 4th सेम में ही था, उसको 3rd सेम में CBCS रूल से CCF में ले आया गया, जिसमें थोड़ा कुछ चैप्टर को 4th में रखा गया और भी चैप्टर बढ़ा के। तो
तो इसलिए सीख लो, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जब करोगे उसमें टेक्निक में काम आएगा, अदर सोर्स करने जाओगे उसमें भी ये टैक्स का काम आता है, इसलिए हम आगे से आपको एडवांस बता के रख दे रहे हैं। तो हम लोग पहले हेड सब इनकम, इस हेड सब इनकम को सेक्शन 14 में डील करते हैं, सेक्शन 14 में डील करते हैं। इट्स हेड से छोटा राइटिंग हो रहा है तो हम बड़ा लिख दे रहे हैं, हाँ डोंट वरी, लेकिन हम बोल रहे हेड सब इनकम सेक्शन 14 लिखे हैं, याद रखिएगा। इट्स हेड सब इनकम को हम लोग 5 भाग्स में डिवीजन मिला है। अब इसको इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपको, कि आपको बोलेगा ये इनकम है, तो ये इनकम कौन सा हेड्स पे टैक्स होता है, आपको क्लियरिटी करना पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा रुकिए, पानी पी लेंगे, अल्लाह सूख गया सुबह से क्लास लेते हैं। क्लास ले रहे थे ना, अरे मजाक करे तुम लोग यार, मजाक रहे तुम लोग, ले लो मजाक, चल ठीक है। बोले सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 15, ये जो कॉलम होता है थर्ड कॉलम बाबू, ये टैक्सेबल कॉलम होता है, यहाँ पर जाने पे उस इनकम पे टैक्स लगेगा, उस इनकम में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ध्यान रखिए। सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28, एक जगह लिखिएगा आप लोग, हाँ मेरा बोर्ड इस हिसाब से है इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है, इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक साथ लिखिएगा। सेक्शन 28, सेक्शन डील कीजिए, डील सेक्शन डील करने सीखिए, फ्यूचर में काम आएगा, अभी भी काम आएगा, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा उस पर लिख के सेक्शन लिख के लिखने से ना इंप्रेशन ज्यादा इंपैक्ट होता है, अच्छा लगता है। हम लोग बोलते हैं ना आज जा रही शादी में, कहाँ क्या पहनोगे, आज मैं ये लगाऊंगी, ये लिपस्टिक लगाऊंगी, ये नौका बिजनेस रखा, बोलते मैं टाई लगाऊंगा, ये परफ्यूम लगाऊंगा, सब सामने वाला देखे। तो एग्जाम में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ सेक्शन में डील करोगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है कि नहीं बंदा बहुत सुंदर से आया है, सजा के लिखा है, उसको आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 45, नीचे लिखने से भी चलेगा, वहां से कट जाएगा ना। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56, ये इनका कैपिटल गेन नीचे गैप इसलिए दिए कि दो टाइप का इनकम आता है, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है, याद रखिएगा। एलटीसीजी और ऐसे मेरा इस क्लास के बाद इंटर के बाद मेरा आदर्शों का वीडियो जल्दी अपलोड होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो कराएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कराएंगे, वो भी 10 मार्क्स का है। इनकम ये जो पांचों हेड्स बता रहे हैं बाबू, सैलरी और ये अगेन रिपीट, इसको यार दिमाग में लॉक कीजिए। सैलरी 15 का रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी 15 का रहेगा। सैलरी में आपको ऑप्शन मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी कंपलसरी क्वेश्चन है। मेरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो गया है। जिसको ये वीडियो हाउस प्रॉपर्टी का चाहिए काइंडली हमको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को पिन कीजिए कि सर हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो भी चाहिए। आप लोग नहीं करोगे तो समझ में तो नहीं आएगा ना कौन मेरा वीडियो देख रहा है या नहीं का। ये 15वां चैप्टर है, ये अभी हुआ नहीं। सैलरी का वीडियो लॉन्च करेंगे, अभी देरी है, लेट है। अभी हम इसके बाद अदर सोर्स करवा दिए, जो 5 का या 10 का, मैक्सिमम 10 या 5 का भी आ सकता है, कुछ भी। इसको भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में हम लोग जाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। इसका इंट्रोडक्शन भी होगा क्लास। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सेक्शन वाइज डील किया जाता है इसमें अलग अलग, ये बता दे रहे हैं। इसमें एलटीसीजी भी होता है बाबू कैपिटल गेन में, याद रखिएगा। एलटीसीजी और एसटीजी, एलटीसी का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंपैक्ट पड़ता है।
LTCG भी होता है और STCG भी होता है। करने के बाद बाहर अदर सोर्स का भी दो भाग में डिवीजन बताएं। डेमो में मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में देखिएगा, कैजुअल और नॉन कैजुअल हम दिखा दे रहे हैं, तब भी याद रखिएगा आप लोग। नॉन कैजुअल इनकम और कैजुअल इनकम बाहर, ये 5 हेड से में जोड़ने का GTI बनता है। अब आप लोग कंफ्यूजन मत होना कि GTI क्या होता है। कोई भी हम सुनते हैं कि बहुत सारे स्कूल में GTI का मतलब किसी को मालूम नहीं होता है, कॉलेज में पढ़ते भी है, स्टूडेंट पढ़ते भी है ट्यूशन में, GTI पूछने का GTI क्या होता है बोलता है। नेट इनकम और नेट इनकम क्या होता है। आप जब टैक्स पढ़ते हो आपको GTI मालूम नहीं है, नेट इनकम मालूम नहीं है, वो तो क्या टैक्स पढ़ रहे हो। टैक्स तो ठीक से कम पैसा तो दे के कहीं ना कहीं पढ़ते हो बाबू, तो ठीक से पढ़ा करो ना कि तुम्हारा काम आएगा ना इससे। आप अगर पढ़ ही रहे हो, उसका बेनिफिट ही आपको नहीं मिल रहा है, नहीं ले रहे हो, नहीं कर रहे हो, पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो वरना मत पढ़ो, ये बता दे रहे, लेकिन अच्छा से पढ़ो ना। कोई आगे सामने वाला आपको सामने वाला इंसल्ट ना करे कि देख पढ़ता भी है तो नहीं समझ में आ रहा है इसको। ठीक से पढ़ो, आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ोगे आप सब आएगा। आप ही लोग सिर्फ सब है, हम ही लोग तो पढ़ाई को बनाए हैं, तब तो पढ़ाई चल रहा है, वरना कैसे होता। सब बोलता है कॉमर्स के स्टूडेंट आपका चीटिंग करके पास कर रहा है, हमको बुरा लगता है, लेकिन नहीं, कॉमर्स के क्यों चीटिंग करेगा। कॉमर्स के एलिजिबल, कॉमर्स के स्टूडेंट चार्टर्ड है, कॉमर्स के कॉस्ट है, CS है, MBA है, MBA है, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉमर्स के बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, उसका नाम में पेटेंट लगा है, कॉमर्स के बच्चे आजकल CU कैंडिडेट चीटिंग करके पढ़ाई कर रहा है, तो गलत चीज है ना ये वाला। ठीक से पढ़ो, क्यों इंसल्ट हम लोग को कोई करेगा, कोई भी फील्ड हो, बैकग्राउंड। GTI क्या है ये वाला, GTI, इस GTI से क्या होगा, लेस डिडक्शन, और सेक्शन 18 चैप्टर 6 से याद रखिएगा। चैप्टर रोमन 6 से इसमें आएगा 80C2, 80TTB, जो बचेगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या बोलते हैं उसको, नेट इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम। इसी चीज के ऊपर टैक्स लगता है, इसी जगह क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो आपसे कोई पूछे आपको बाबू कि कितना टैक्स ऑफ इनकम होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। इस पे एक चीज क्वेश्चन भी बनता है, किस तरह बता दे रहे हैं। 5 में क्या आता है, इनकम ऑफ 5 हेड्स आपके एग्जाम में आएगा, ये कंपलसरी है। और साथ में 2 चैप्टर ऐड किया गया है, एग्रीकल्चर और रेजिडेंट स्टेटस। बाकी का जो 70% जो पार्ट है ना, छोटा छोटा जो इसमें ट्रिकी चीज है जो इससे बना हुआ है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, आपका एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट पेबल एडवांस टैक्स, TDS, TCS, असेसमेंट ऑफ फर्म, टोटल इनकम, ये आपका 4th सेम के लिए गुछा के रखा गया है कि काइंडली इसको ठीक से पढ़ लीजिए। आप लोग के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बड़ा भाई के सबसे बोल रहे हैं, पढ़ोगे तो कोई हमको ब्लेम नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में हमको अच्छा लगने लगेगा, नहीं हम आ रहे हैं, हम जब जाएंगे तो नहीं, हम अपने मन से पास किए, अपने हिम्मत से पास किए, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। खत्म हो गया कहानी। अब क्या बोले, कितना हेड से इनकम जोड़ते हैं, 5 हेड से इनकम, इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGEP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टार्ट 14, 15, 22, 26, 45 एंड 56। 14, 15, 22, 28, अगेन आप लोग बोलो 45 और 56, 14, 15, 22, 28, 45 और 56, 14, 15, 22, 28, 45 और 56। पहले मैं सैलरी कमाया, उसके बाद घर को खरीदा, भाड़ा में दिया, उसके बाद उसी घर से हम बिजनेस स्टार्ट किए, उसके बाद बिजनेस करते करते वो घर पुराना हो गया, बिक्री कर दिए, वो बिक्री करने का पैसा जो आया उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए। देखो मैं कहानी सुनो, पहले मैंने सैलरी कमाया, पैसा कमाया, काम किया, पैसा कमाया, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी सैलरी से हम घर खरीदे, घर को रेंट पे दे दिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसी अपने उस घर से बिजनेस स्टार्ट किए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी बिजनेस से हम चले गए
अपना पुराना घर को बिक्री करने, मैं बहुत पुराना हो गया उसको बिक्री करो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और उसी पैसा जो आया, पैसा बिक्री कर गया, उससे क्या किया, बैंक में क्या कर डिपॉजिट कर दिए, उस बैंक से क्या आता है, इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम इस तरह पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, उसको बताया कौन सा इसमें आता है। बस सिंपल याद रखो ना, ऐसे भी प्रैक्टिकल एकदम हंस के पढ़ो यार, एकदम टैक्स ही झिंगा लाला। माने बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर बोर हो जाओगे, अगर सीरियस नहीं होगे, तो सबसे सीरियस और खतरनाक चैप्टर ये सब्जेक्ट वही होता है। पूरा फिनांस का चैप्टर में सबसे गंदा सब्जेक्ट टैक्स ही बोला जाता है, क्योंकि अरे भाई फोन को साइलेंट करो यार। हाँ समझ में आया क्या बोले, याद रखिएगा क्लियरिटी। तो ये कितना हिस्सा 587 इनकम होता है, इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर अब सोर्स। सुनिए कहानी। बोला मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है जो सैलरी रिसीव किया, बोले कौन सा हेड्स पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मिस्टर वाई का एक घर है वो रेंट में दिया, कौन सा हेड्स पे आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड। संतोष आपके सर कॉस्ट अकाउंटेंट है, ऑडिट किए, कौन सा हेड्स पे आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिखना, बिजनेस के साथ आता है सेक्शन 28 में, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कोई आदमी कंपनी बनाया अमूल्य, उस कंपनी से प्रॉफिट कमाया, व्हिच ऑफ इट्स टैक्सेबल हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल बिजनेस। सॉरी बिजनेस, व्हिच कैपिटल, बिजनेस किया प्रॉफिट कमाया, कितना जाएगा, बिजनेस। बिजनेस। कोई इंसान और ज्वेलरी बिक्री किया, घर बिक्री किया, गाड़ी बिक्री किया, गाड़ी का भी कंडीशन आएगा, कैपिटल बताएंगे तुमको, कौन से घर में आएगा, ज्वेलरी और घर रखो, किसमें जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कोई इंसान अपना एफडी पे पैसा रखा, उससे इंटरेस्ट कमाया, कौन सा हेड पे जाएगा, अदर सोर्स। आदमी जुआ खेला, कौन सा हेड में जाएगा, अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा आपको। एडवोकेट का इनकम कौन सा हेड पे जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वेरी गुड। एडवोकेट को क्या बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, मालूम है ना, हाँ लेकिन नहीं, एडवोकेट लॉयर बैरिस्टर में डिफरेंस होता है, याद रखना, ठीक है, फ्यूचर में मालूम होगा आस्ते आस्ते, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या हुआ, दिस इज हेड्स ऑफ इनकम, जिसको कॉपी करना है क्लियर कॉपी कीजिए, आपका ही बेनिफिट के लिए है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, 5। प्लीज आप बताइए कृपया करके। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उससे बन के क्या बनता है, ग्रॉस टोटल, उससे क्या लेस किया जाता है, रिडक्शन। 18 चैप्टर रोमन 6 से, इसको याद रखिए, रोमन 6 से मिस मत कीजिएगा। गूगली सर बोलेंगे डिडक्शन चैप्टर 6 से, तो 6 से क्या होता है, कंफ्यूज नहीं, सेक्शन 18 डिडक्शन, आगे 6 से नहीं आता है, छोड़ के आ जाओगे, बता दे चैप्टर एंड से 18 पूरा पढ़ो, डिडक्शन अंडर से 18 चैप्टर 6 से। 80C से 80TT भी होता है, उससे लेस क्या टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम, और क्या होता है, दैट्स इट, खत्म। ये आपको लिख लो, कॉपी कर लो इसका। अब हम लोग जाएंगे टैक्स लायबिलिटी बताएंगे, स्लैब रेट क्या होता है और फ्लैट रेट क्या होता है, उसके एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन समझा देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, इंट्रो पूरा खत्म बाबू आप लोग का, ठीक है। उसके आप लोग देखिए क्या किया, आप लोग के हाथ में ही है, अगर आप लोग हमारे भगवान हो, हम आपके भक्त हैं, तो भक्त तो आ रहा है, भगवान अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखिए क्या किया जाएगा काइंडली। हेलो एवरीवन, हम लोग इंट्रोडक्शन का 2 प्लेलिस्ट छोड़े, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है उसमें 2 पार्ट था उसका, ठीक है। अब उसी में एक थर्ड वाला ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसके वाला अधूरा है। अभी थर्ड या फोर्थ 2 बनेगा, ये जरूर से जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये इसके बाद ही आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस करेगा आप लोग। इसके पहले चैप्टर में इंटर करने के बाद ना आप लोग चैप्टर जानते हो कि रेसिडेंस क्रेडिट्स है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स है, और भी एग्रीकल्चर है, लेकिन उसके पहले का चीज़ जानते हो, टैक्स कैसे आया कैसे बना, टैक्स कैसे आया कैसे बना, ये बात आप याद रखिएगा, ओके। तो काइंडली ये थर्ड जो है उसका पार्ट वो ध्यान से देखिए, थर्ड वाले बोल को सीखेंगे हम लोग। पहला पार्ट में सीखेंगे टैक्स क्या है, तो बोले टैक्स गवर्नमेंट को इसलिए लिया जाता है, गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस में लगाया जाए, तो इसलिए हर इनकम जो इनकम अर्न करने वाला पर्सन है, जो लाइबल होता है टैक्स देने का, जो लाइबल है यार ना, ये नहीं हर इंसान जो इनकम करता है वो टैक्स देता है, ये रॉन्ग, जो लाइबल है वही टैक्स देगा, जो लाइबल नहीं है वो टैक्स नहीं देगा। आपको बस इनकम नहीं है, आप सोचिए आप हम टैक्स का फाइल बना रहे हैं, हाँ बना लीजिए, कुछ उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है आपको, बस यही है कि आपका ITR हो,
लेकिन जो लाइबल है टैक्स देने का उसी को टैक्स दिया जाता है, वही टैक्स भरता भी है और उससे टैक्स गवर्नमेंट लेता भी है। तो लाइबल में पर्सन वर्ड आया था, पर्सन का 7% बताया था, क्या बताया थे, उसके बाद हम क्लास स्टॉप कर दिए थे। उसके पहले बताया था टैक्स का 2 पार्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट पढ़े, इनडायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट टैक्स इस पे चार्ज होता है, प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है। समझ में आया सामने वाला बच्चा? प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है और सर्विस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोग जीएसटी बोलते हो, क्या बोलते हो? वो अलग है। डायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है कंपनी पे, फर्म पे और पर्सन पे। इस पे डायरेक्ट टैक्स कब आया? 1961 में आया। लागू कब हुआ? 1962 से काम चालू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन से आया, लिस्ट 1 से आया। लिस्ट का 3 डिवीजन बताया, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 बताए थे। उसमें शेड्यूल 7 बताए थे, कॉन्करेंट लिस्ट बताए थे, स्टेट लिस्ट बताए थे और क्या बताए थे? यूनियन लिस्ट बताए। यूनियन लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट 2, कॉन्करेंट लिस्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। साथ में एंट्री नंबर 82 क्या बताए थे? उसके साथ पर्सन बताए थे। पर्सन को 231 में डिफाइन किए थे। उसके 7 टाइप्स ऑफ पर्सन लाइक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, आर्टिफिशियल। इसके अंदर बताए थे मिस्टर विराट कोहली किस कौन सा पर्सन के अंदर आता है? बोले इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम में यही पॉइंट आएगा। हम अपना अदर सोर्स क्लासेस जो छोड़े उसमें भी ये वर्ड बताएं बार बार कि ऐसा होता है, ठीक है? जो क्लासेस है मेरा अदर सोर्स का भी, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद ही इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखिएगा। आप लोग को इसके बाद पसंद आएगा तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी छोड़ेंगे, इनकम फ्रॉम आपका एग्रीकल्चर इनकम भी छोड़ेंगे। लेकिन आप हमको काइंडली इन्फॉर्म कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नया नया वीडियो आएगा ही। कैपिटल का भी क्लासेस होगा, ठीक है? मेरा अदर सोर्स क्लासेस हो गया, बट हम आप लोग के लिए वीडियो को लॉन्च करेंगे फिर से हमको बोलना पड़ेगा नया तरीका, नया हिसाब से। अदर इनकम और हाउस प्रॉपर्टी आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है जो आपके लिए एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाएगा वाला, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग पर्सन 7 टाइप बोले थे। इंडिविजुअल, मिस्टर विराट कोहली इंडिविजुअल का एग्जाम्पल में आता है। HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, इसमें जो मेन जो टैक्स पेयर होता है वो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली। उसका एग्जांपल में बताया था ऐसा ऐसा बनता है। एग्जांपल देखिए, आप जब देखिएगा आपको मिलेगा। इसमें कोई भी इनकम क्यों नहीं करो उस फैमिली का, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। ब्रोस एंड ब्रोस, ब्रदर्स एंड ब्रदर्स जो बोला हुआ वो HUF में आता है। AOP, BOI बताए थे। फिर क्या बताया था आपको? कंपनी, कंपनी में रिलायंस का जो इनकम होता है कंपनी में आता है, बिरला का इनकम होता है कंपनी में आता है, जो बराबर अंडानी बंडिया भी कंपनी में आता है। फर्म में बताए थे PWC बताए थे। बताने के बाद हम लोग क्या बताए थे? आर्टिफिशियल में कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट वगैरह आर्टिफिशियल में था, जो आपको हेड्स पे आता है। ये नाम देने के बाद ही काम किया जाएगा। अब बताएंगे कि हम बोला टैक्स का भी 2 रूप होता है, एक फ्लैट रेट होता है और एक स्लैब रेट होता है, याद रखिएगा। मतलब फ्लैट और स्लैब, ये फ्लैट और स्लैब के भी स्केल होता है, ठीक है? ये फ्लैट किस पे लगता है, स्लैब किस पे लगता है वो देखिए। उसके पहले हम लोग बताएंगे थोड़ा हेड्स ऑफ इनकम, उसके बाद ही हम स्लैब रेट और फ्लैट रेट में जाएंगे, ठीक है? हेड्स ऑफ इनकम देख लीजिएगा, जिसको कंफ्यूजन अभी भी हेड्स ऑफ इनकम देखिए। कोई बोले टैक्स में GTI क्या होता है तो आप लोग मत बोलिएगा कि अब एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो एटलीस्ट देख रहे हो, नहीं बोलेगा GTI क्या होता है, ये मत बोलो। GTI क्या है? बोले 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने के बाद ही GTI बनता है, जिसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है, ठीक है? अब अगर नेट इनकम किसको बोला जाता है तो GTI जब 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करते हैं GTI बनता है, उससे लेस करे डिडक्शन। अंडर सेक्शन 18 चैप्टर 6 है। हम थोड़ा फ्यूचर के और पढ़ा रहे कि 4th सेम में है, एक्चुअली 4th सेम में ही था, उसको 3rd सेम में CBCS रूल से CCF में ले आया गया, जिसमें थोड़ा कुछ चैप्टर को 4th में रखा गया और भी चैप्टर बढ़ा के। तो इसीलिए सीख लो, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जब करोगे उसमें टेक्निक में काम आएगा। अदर सोर्स करने जाओगे उसमें भी ये टैक्स का काम आता है, इसलिए हम आगे से आपको एडवांस बता के रख दे रहे हैं। तो हम लोग पहले हेड्स ऑफ इनकम, इस हेड्स ऑफ इनकम को सेक्शन 14 में डील करते हैं, सेक्शन 14 में डील करते हैं। इट्स हेड से छोटा अगर राइटिंग हो रहा है तो हम बड़ा लिख दे रहे हैं, हाँ डोंट वरी, लेकिन हम बोल रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 लिखे हैं, याद रखिएगा। इट्स हेड्स ऑफ इनकम को हम लोग 5 भाग्स में डिवीजन मिला है। अब इसको इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम वाला आपको कि आपको बोलेगा ये इनकम है, तो ये इनकम कौन सा हेड्स पे टैक्स होता है, आपको क्लियरिटी करना पड़ेगा। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, पानी पी लेंगे, गला सूख गया, सुबह से क्लास लेते हैं। क्लास ले रहे थे ना, अरे मजाक कर रहे तुम लोग यार, मजाक रहे थे तुम लोग। ले लो मजाक, चल ठीक है। बोले सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम Salary. सैलरी। सेक्शन 15, ये जो कॉलम होता है थर्ड कॉलम बाबू, ये टैक्सेबल कॉलम होता है। यहाँ पर जाने पे उस इनकम पे टैक्स लगेगा, उस इनकम में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, ध्यान रखिए। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम House property. हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22, थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28, एक जगह लिखिएगा आप लोगों का, हाँ मेरा बोर्ड इस हिसाब से है इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक साथ लिखिएगा। सेक्शन 28, सेक्शन डील कीजिए। डील, सेक्शन डील करने से क्या फ्यूचर में काम आएगा, अभी भी काम आएगा। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा उस पर लिख के सेक्शन लिख के लिखने से ना इंप्रेशन ज्यादा इंपैक्ट होता है, अच्छा लगता है। हम लोग बोलते हैं ना मैं आज जा रही शादी में, कहाँ क्या पहनोगे, आज मैं ये लगाऊंगी, ये लिपस्टिक लगाऊंगी, ये नौका लगा, बोलते मैं टाई लगाऊंगा, ये परफ्यूम लगाऊंगा, सब सामने वाला देखे। तो एग्जाम में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ सेक्शन में डील करोगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है कि नहीं बंदा बहुत सुंदर से आया है, सजा के लिखा है, उसको आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 45, हाँ नीचे लिखने से भी चलेगा, वहां से कट जाएगा। कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56, ये इनका कैपिटल गेन नीचे गैप इसलिए दिए कि दो टाइप का इनकम आता है, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है, याद रखिएगा। एलटीसीजी और ऐसे मेरा इस क्लास के बाद इंटर के बाद मेरा आदर्शों का वीडियो जल्दी अपलोड होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो कराएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कराएंगे, वो भी 10 मार्क्स का है। इनकम ये जो पांचों हेड्स बता रहे हैं बाबू, सैलरी और ये अगेन रिपीट, इसको यार दिमाग में लॉक कीजिए। सैलरी 15 का रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी 15 का रहेगा। सैलरी में आपको ऑप्शन मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी कंपलसरी क्वेश्चन है। मेरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो गया है। जिसको ये वीडियो हाउस प्रॉपर्टी का चाहिए काइंडली हमको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को पिन कीजिए कि सर को हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो भी चाहिए। आप लोग नहीं करोगे तो समझ में तो नहीं आएगा ना कौन मेरा वीडियो देख रहा है या नहीं का। ये 15वां चैप्टर है, ये अभी हुआ नहीं। सैलरी का वीडियो लॉन्च करेंगे, अभी देरी है, लेट है। अभी हम इसके बाद अदर सोर्स करवा दिए, जो 5 का या 10 का, मैक्सिमम 10 या 5 का भी आ सकता है, कुछ भी। इसको भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में हम लोग जाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। इसका इंट्रोडक्शन भी होगा क्लास। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सेक्शन वाइज डील किया जाता है इसमें अलग अलग, ये बता दे रहे हैं। इसमें एलटीसीजी भी होता है बाबू कैपिटल गेन में, याद रखिएगा। एलटीसीजी और एसटीजी, एलटीसी का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंपैक्ट पड़ता है। एलटीसीजी भी होता है और एसटीसीजी भी होता है। करने के बाद बाहर अदर सोर्स का भी 2 भाग में डिवीजन बताएं। डेमो में मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में देखिएगा, कैजुअल और नॉन कैजुअल हम दिखा दे रहे हैं, तब भी याद रखिएगा आप लोग। नॉन कैजुअल इनकम और कैजुअल इनकम बाहर, ये 5 हेड से जोड़ने का जीटीआई बनता है। अब आप लोग कंफ्यूजन मत होना कि जीटीआई क्या होता है। कोई भी हम सुनते हैं कि बहुत सारे स्कूल में जीटीआई का मतलब किसी को मालूम नहीं होता है। कॉलेज में पढ़ते भी है, स्टूडेंट पढ़ते भी है ट्यूशन में, जीटीआई पूछने का जीटीआई क्या होता है बोलता है। नेट इनकम होता है, नेट इनकम क्या होता है। आप जब टैक्स पढ़ते हो आपको जीटीआई मालूम नहीं है, नेट इनकम मालूम नहीं है, वो तो क्या टैक्स पढ़ रहे हो। टैक्स तो ठीक से कम पैसा तो देके कहीं ना कहीं पढ़ते हो बाबू, तो ठीक से पढ़ा करो ना कि तुम्हारा काम आएगा ना इससे। आप अगर पढ़ ही रहे हो, उसका बेनिफिट ही आपको नहीं मिल रहा है, नहीं ले रहे हो, नहीं कर रहे हो, पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो वरना मत पढ़ो, ये बता दे रहे हैं। लेकिन अच्छा से पढ़ो ना, कोई आगे सामने वाला आपको सामने वाला इंसल्ट ना करे कि देख पढ़ता भी है तो नहीं समझ में आ रहा है उसको। ठीक से पढ़ो आप लोग, थोड़ा ठीक से पढ़ोगे आप सब आएगा। आप ही लोग सिर्फ सब है, हम ही लोग तो पढ़ाई को बनाए हैं, तब तो पढ़ाई चल रहा है, वरना कैसे होता। सब बोलता है कॉमर्स के स्टूडेंट आपका चीटिंग करके पास कर रहा है,
हम भी हमको बुरा लगता है, लेकिन नहीं, कॉमर्स का क्यों चीटिंग करेगा? कॉमर्स का जो एलिजिबल, कॉमर्स का स्टूडेंट चार्टर्ड है, कॉमर्स का जो कॉस्ट है, CS है, MBA है, ट्यूशन स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉमर्स के बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, उसका नाम में पेटेंट लगा है, कॉमर्स का बच्चा आजकल CU कैंडिडेट चीटिंग करके पढ़ाई कर रहा है, तो गलत चीज है ना ये वाला। ठीक से पढ़ो, क्यों इंसल्ट हम लोग को कोई करेगा? कोई भी फील्ड हो, बैकग्राउंड। GTI क्या है ये वाला? GTI, इस GTI से क्या होगा? लेस डिडक्शन, और सेक्शन 18 चैप्टर 6 से याद रखिएगा। चैप्टर रोमन 6 से इसमें आएगा 80C2, 80 TTB, जो बचेगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या बोलते हैं उसको? नेट इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम। इसी चीज के ऊपर टैक्स लगता है, इसी के ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो आपसे कोई पूछे आपको बाबू कि कितना टाइप्स ऑफ इनकम होता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। इस पे एक चीज क्वेश्चन भी बनता है, किस तरह बता दे रहे हैं। 5 में क्या आता है? इनकम ऑफ 5 हेड्स ऑफ एग्जाम में आएगा, ये कंपलसरी है। और साथ में 2 चैप्टर ऐड किया गया है, एग्रीकल्चर और रेजिडेंट स्टेटस। बाकी का जो 70% जो पार्ट है ना, छोटा छोटा जो उसमें ट्रिकी चीज है, जो इससे बना हुआ है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, आपका एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट पेबल एडवांस टैक्स, TDS, TCS, असेसमेंट ऑफ फर्म, टोटल इनकम, ये आपका 4th सेम के लिए गुछा के रखा गया है कि काइंडली इसको ठीक से पढ़ लीजिए। आप लोग के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बड़ा भाई के सबसे बोल रहे हैं, पढ़ोगे तो कोई हमको ब्लेम नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में हमको अच्छा लगने लगेगा, इन्हें हम हार हैं, हम जब जाएंगे तो नहीं, हम अपने मन से पास किए, अपनी हिम्मत से पास किए। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। खत्म हो गया कहानी। अब क्या बोले, कितना हेड से इनकम जोड़ते हैं? 5 हेड से इनकम। इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGEP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टार्ट 14, 15, 22, 26, 45 एंड 56। 14, 15, 22, 28, अगेन आप लोग बोलो 45 और 56, 14, 15, 22, 28, 45 और 56, 14, 15, 22, 28, 45 और 56। पहले मैं सैलरी कमाया, उसके बाद घर को खरीदा, भाड़ा में दिया, उसके बाद उसी घर से हम बिजनेस स्टार्ट किए। उसके बाद बिजनेस करते करते वो घर पुराना हो गया, बिक्री कर दिए। वो बिक्री करने का पैसा जो आया उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए। देखो मैं कहानी सुनो, पहले मैंने सैलरी कमाया, पैसा कमाया, काम किया, पैसा कमाया, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसी सैलरी से हम घर खरीदे, घर को रेंट पे दे दिए, इनकम फ्रॉम उसी अपने उस घर से बिजनेस स्टार्ट किए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी बिजनेस से हम चले गए अपना पुराना घर को बिक्री करने। बहुत पुराना हो गया, उसको बिक्री करो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और उसी पैसा जो आया, पैसा बिक्री कर गया, उससे क्या किया, बैंक में क्या कर डिपॉजिट कर दिए। उस बैंक से क्या आता है? इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम। इस तरह पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, उसको बताया कौन सा इसमें आता है। बस सिंपल याद रखो ना, ऐसे प्रैक्टिकल एकदम हंस के पढ़ो यार, एकदम टैक्स ही झिंगा लाला। माने बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर बोर हो जाओगे, अगर सीरियस नहीं होगे, तो सबसे सीरियस और खतरनाक चैप्टर है सब्जेक्ट वही होता है। पूरा फिनांस का चैप्टर में सबसे गंदा सब्जेक्ट टैक्स ही बोला जाता है, क्योंकि अरे भाई फोन को साइलेंट करो यार। हाँ सर मैं क्या बोले, याद रखिएगा क्लियरिटी। तो ये कितना हेड से 5 हेड से इनकम होता है? इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर अब सोर्स। सुनिए कहानी। बोला मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है जो सैलरी रिसीव किया। बोले कौन सा हेड्स पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मिस्टर वाई का एक घर है, वो रेंट में दिया, कौन सा हेड्स पे आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड। संतोष आपके सर कॉस्ट अकाउंटेंट है, ऑडिट किए, कौन सा हेड्स पे आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिखना, बिजनेस के साथ आता है सेक्शन 28 में कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कोई आदमी कंपनी बनाया, अमूल्य
उस कंपनी से प्रॉफिट कमाया, which of its taxable heads of income? Income from capital. Business. सॉरी बिजनेस, which capital? बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, कितना जाएगा? Business. बिजनेस। कोई इंसान और ज्वेलरी बिक्री किया, घर बिक्री किया, गाड़ी बिक्री किया, गाड़ी का भी कंडीशन आएगा, बताएंगे तुमको कौन सा घर में आएगा, ज्वेलरी या घर रखो, किसमें जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल। कोई इंसान अपना एफडी पे पैसा रखा, उससे इंटरेस्ट कमाया, कौन सा पे जाएगा? अदर सोर्स। कोई आदमी जुआ खेला, कौन सा खर्च में जाएगा? अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा आपको। एडवोकेट का इनकम कौन सा हेड पे जाएगा? Income from प्रोफेशन। वेरी गुड। एडवोकेट को क्या बोलते हैं? लॉयर बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ, लेकिन नहीं, एडवोकेट लॉयर बैरिस्टर में डिफरेंस होता है, याद रखना, ठीक है? फ्यूचर में मालूम होगा आस्ते आस्ते, ठीक है? तो ये समझ में आया क्या हुआ? दिस इज हेड्स ऑफ इनकम। जिसको कॉपी करना है क्लियर कॉपी कीजिए, आपका ही बेनिफिट के लिए है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम? 5. प्लीज आप बताइए कृपया करके। Income from salary, income from house property, income from business and profession, income from capital gain, income from other sources. उससे बन के क्या बनता है? Gross total. उससे क्या लेस किया जाता है? Reduction. 18 चैप्टर रोमन 6 से, इसको याद रखिए, रोमन 6 से मिस मत कीजिएगा। गूगली सर बोलेंगे डिडक्शन चैप्टर 6 से, तो 6 से क्या होता है? कंफ्यूज नहीं, सेक्शन 18 डिडक्शन, आर्टिकल 6 से नहीं आता है, छोड़ के आ जाओगे, बता दे। चैप्टर अंडर से 18 पूरा पढ़ो, डिडक्शन अंडर से 18 चैप्टर 6 से। 80C to 80TT भी होता है, उससे लेस क्या? टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम, और क्या होता है? दैट्स इट, खत्म। ये आपको लिख लो, कॉपी कर लो इसका। हम लोग जाएंगे टैक्स लायबिलिटी बताएंगे, स्लैब रेट क्या होता है और फ्लैट रेट क्या होता है, उसके एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन समझा देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, इंट्रो पूरा खत्म बाबू आप लोग का, ठीक है? उसके आप लोग देखिए क्या किया, आप लोग के हाथ में ही है। अगर आप लोग हमारे भगवान हो, हम आपके भक्त हैं, तो भक्त तो आ रहा है, भगवान अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग देखिए क्या किया जाएगा काइंडली।